लड़का एक रस्सी निकालता है और जल्दी से भेड़िए के मुंह के चारों तरफ लपेट देता है ताकि वो किसी को काट ना सके। लेकिन खुद भूखा होने के बावजूद भी जैक उसे मारता नहीं। कल ही उसी भेड़िए ने उसे काटा था, फिर भी जैक सब्र से उसके घाव साफ करता है। अगले दिन जब जैक की आंख खुलती है तो देखता है कि भेड़िया आजाद हो चुका है। मगर हैरानी की बात यह है कि वो जैक को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। लगता है वो जैक की मेहरबानी समझ गया है। अपने पैर का इलाज करने के बाद जैक घर के लिए निकलने लगता है, लेकिन कुछ कदम चलते ही भेड़िया उसके पीछे आने लगता है। जैक उसे भगाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो जाता ही नहीं। तभी भेड़िया उसके पास से आगे निकल जाता है और जैक भी उसके पीछे चल पड़ता है। थोड़ी दूर जाकर पता चलता है कि भेड़िए ने एक जंगली सुअर देख लिया है। भेड़िया हमला करता है और जैक भी अपना भाला लेकर साथ देता है। दोनों मिलकर शिकार करते हैं और पहली बार साथ में खाना खाते हैं। उस दिन के बाद लड़का और भेड़िया एक दूसरे का सहारा बन जाते हैं। जैक उसका नाम अल्फा रख देता है। भारी बर्फ में भी दोनों मिलकर आसानी से शिकार कर लेते हैं। दोनों अब अलग न होने वाले साथी बन चुके होते हैं। लेकिन एक रात अचानक एक दूसरा भेड़िया सामने आता है। जैक तुरंत सतर्क हो जाता है, मगर अल्फा उस भेड़िए की तरफ बढ़ने लगता है। जैक समझ जाता है कि अब उसे जाने देना होगा। वो बाहर से मजबूत दिखता है, लेकिन हर रात उसे अल्फा की याद सताती है। अगले दिन सफर के दौरान जैक का पैर फिसल जाता है और वो बर्फीली झील में गिर जाता है। ठंडे पानी में बहते हुए अचानक अल्फा वापस आ जाता है। अल्फा को देखकर जैक के अंदर जीने की उम्मीद जाग जाती है। वो पूरी ताकत से बर्फ तोड़ता है और आखिरकार अल्फा की मदद से बाहर निकल आता है। लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ होता। शिकारी कुत्ते उनका पीछा करते हैं और दोनों भागकर एक गुफा में छिप जाते हैं। तभी अचानक एक काला पैंथर हमला कर देता है। जैक संभल भी नहीं पाता, लेकिन अल्फा उसकी जान बचाने के लिए पैंथर से भिड़ जाता है। अल्फा कमजोर पड़ने लगता है। ये देखकर जैक तुरंत तीर चलाता है। तीर सही निशाने पर लगता है, लेकिन अल्फा बुरी तरह घायल हो चुका होता है। जैक टूट जाता है, लेकिन उसे उठाकर आगे बढ़ता है, क्योंकि उसे पता है कि कबीले तक पहुंचना ही उसे बचा सकता है। कड़ाके की ठंड में जैक भी गिर जाता है। तभी उसे अपने पिता की बात याद आती है कि वो बहादुर है। ये याद उसे हिम्मत देती है। वो फिर उठता है और अल्फा को लेकर चलता रहता है। आखिरकार उसे अपना कबीला मिल जाता है। अल्फा उसकी बाहों में बेहोश होता है। कबीले वाले हैरान रह जाते हैं, लेकिन इलाज से दोनों बच जाते हैं। कुछ समय बाद अल्फा के बच्चे बड़े होते हैं और अब जब भी लोग शिकार पर जाते हैं, भेड़िए उनके साथ होते हैं। यहीं से इंसान और भेड़िए की दोस्ती की शुरुआत होती है।